गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जिन्हें हम ब्रह्मचारी कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपा हुआ है, वो ऐसे ही ब्रह्मचारी हैं जैसे कि हम साधारण मनुष्य हैं। साधारण मनुष्य तो आंखें खोलकर ही सेक्स करता है, लेकिन जो ब्रह्मचारी हैं वो मन ही मन आंखें बंद करके सेक्स करते हैं। वो भी उतने ही कमरे में सेक्स के बैठे हैं जितना कि एक जो सांसारिक इंसान जिसको कहते हैं वो बैठा रहता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि एक आंख खोल कर बैठा है, दूसरा आंखें बंद करके बैठा है। तो हमें सेक्स के प्रति एक स्वस्थ और एक पवित्रता का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इसकी तह तक पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई पति या जब भी कोई पत्नी संभोग में उतरे तो अपनी भाव दशा को बदले। उसकी भाव दशा ऐसी होनी चाहिए उन दोनों की जैसे कि वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अगर एक पति अपनी पत्नी के पास जाता है तो भाव उसके ऐसे होने चाहिए कि जैसे मंदिर में किसी देवी के पास जा रहा हो। ऐसे ही अगर पत्नी अपने पति के पास जा रही हो तो वो ऐसी भाव दशा में होकर जाए जैसे कि वो मंदिर में अपने देवता की पूजा करने जा रही हो। जब हमारी ऐसी भाव दशा होगी तभी हम संभोग को समझ पाएंगे, क्योंकि जो संभोग में जब हम होते हैं तो हम परमात्मा के निकट होते हैं, और जब हम परमात्मा के निकट होते हैं तभी तो जो पति पत्नी है वो एक द्वार बनते हैं कि एक नए जीवन को वो पैदा कर सके, एक नया जीवन वो इस पृथ्वी पर उतार सके। तो जब भी दो इंसान संभोग में उतरें तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। और जब हम शांत हो, हम आनंद में हो, हम खुशी में हो, तब हमें संभोग में उतरना चाहिए। लेकिन होता इसका उल्टा ही है। जब व्यक्ति दुखी होता है, ईर्ष्या से भरा होता है, क्रोध से भरा होता है, चिड़चिड़ा होता है, या अपनी नकारात्मकता से भरा होता है, या फिर उसे नींद नहीं आती है, तो ऐसा नेगेटिव होकर जब वो संभोग में उतरता है तो उसका हमेशा उल्टा परिणाम ही देखने को मिलता है। जब ऐसे क्रोध से भरे दो व्यक्ति मिलते हैं तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा, जो तीसरा जीवन वो धरती पर आएगा, तो वो भी ऐसे ही आतंक फैलाएगा। आज जो इतना आतंकवाद है समाज में वो इसी कारण है, क्योंकि जब दो लोग संभोग में उतरे थे तो उनकी मानसिक दशा उस समय कैसी थी। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन पर। जैसे हम घर में दिया जलाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी कितनी रोशनी होती है, और उसी तरह जब हम एक चमकते हुए सूरज को देखते हैं तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सूरज की भी और जो हमारे घर में दिया जल रहा है उसकी भी एक लिमिट है। तो आज नहीं तो कल हम सूरज की रोशनी को भी नाप सकते हैं। इसी प्रकार जब हम संभोग के क्षणों में होते हैं तो जो हमें समाधि की झलक मिलती है वो क्षण भर के लिए होती है, लेकिन पति पत्नी के बीच जो कलह सारा जीवन मचा रहता है वो इसी कारण होता है, क्योंकि हमारी सबकी जो प्यास है वो अनंत तक जाने की है, वो अनंतता में है, क्योंकि हम भी अनंत ही हैं। लेकिन जो पति अपनी पत्नी से उम्मीद करता है कि वो हमेशा मेरे कहे अनुसार रहे, या फिर पत्नी पति से उम्मीद करती है कि वो अनंत काल तक मेरे साथ रहे, लेकिन वो दोनों ही सीमित दायरे में हैं। पति भी पत्नी भी दोनों इंसान सीमित हैं। तो सीमित जहाँ पर सीमित होगा वहाँ पर हम असीम की अगर उम्मीद करें तो हमेशा उसका परिणाम गलत ही होगा। एक साधारण व्यक्ति संभोग में उतरता है तो उसका जो टाइम ऑफ पीरियड होता है वो एक लिमिटेशन होती है उसकी। लेकिन ऐसे ही एक साधक जब अस्तित्व के संभोग में उतरता है, जब अनंत से संभोग करता है, तो उसका जो परिणाम वो होता है वो अनंत काल तक होता है। उसको जो खुशी मिलती है, उसको जो संतुष्टि मिलती है वो अनंत होती है। लेकिन जब एक साधारण मनुष्य संभोग करता है तो वो कुछ क्षण भर के लिए होता है। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी हम संभोग के विपरीत खड़े हो जाते हैं तो हम वो कनेक्टिविटी काट देते हैं जिससे कि हम समाधि तक पहुंच सकते थे। तो इसलिए संभोग के विरोध में नहीं खड़ा होना है, क्योंकि संभोग पहला पायदान है कि हम समाधि तक पहुंच सके। संभोग का एक छोटा सा अणु है जो प्रकृति की तरफ से हर मनुष्य को मुफ्त में मिला हुआ है।
अगर हम उस अणु को समझ लेते हैं, अगर हम संभोग में जब उतरते हैं तो कुछ क्षण के लिए अगर हमें रुकना आ जाए तो हमें समाधि की झलक मिल सकती है। और जिस समय हम उस संभोग के अणु को जान लेते हैं तो हम पृथ्वी पर एक नए मनुष्य का जन्म दे सकते हैं। अब जैसे स्त्री और पुरुष दोनों ही विपरीत ध्रुव हैं, दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव पोल हैं, वो एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन जब ये दोनों पोल आपस में मिलते हैं तो एक ऊर्जा का ओरा बनता है। एक जहाँ पर भी वो होते हैं, क्योंकि वो दोनों ऊर्जा का ही तो स्रोत हैं, अगर वो आधे घंटे तक इसी तरह संभोग में रहें तो उन दोनों के आसपास एक ऊर्जा का ओरा बन जाता है। तो फिर अंधेरे में भी एक रोशनी का आभास होता है। और कुछ अद्भुत खोजियों ने ऐसा उस दिशा में काम भी किया है, फोटोग्राफी भी ली है। जिस जोड़े को उस विद्युत का अनुभव उपलब्ध हुआ है वो सदा के लिए संभोग से मुक्त हो गए हैं। लेकिन ये हमारा अनुभव तो नहीं है ना, हमें तो ऐसा ही लगेगा कि ये दूर दराज की बातें हैं। लेकिन अगर आपका अनुभव ऐसा नहीं है तो सेक्स की ABCD आप दोबारा से सीखिएगा, दोबारा से संभोग में उतरिएगा अपने पार्टनर के साथ। तो संभोग में उतरने के लिए हमें बोधपूर्वक और जागरूक होकर उसमें उतरा जा सकता है, और फिर उससे जो संतान पैदा होगी वो महावीर, बुद्ध, ओशो जैसी पैदा होगी। लेकिन अगर हम अधूरेपन में संभोग में उतरते हैं तो जो हमारी संतान होगी वो कचरा पैदा होगी। आज मनुष्य के संभोग का स्तर नीचे उतर गया है। मनुष्य के संभोग ने पवित्रता खो दी है, मनुष्य के संभोग ने वैज्ञानिकता खो दी है, सरलता और जो प्रकृति है वो आज मनुष्य के संभोग ने खो दी है। मनुष्य का संभोग एक जबरदस्ती नाइटमेयर बनकर रह गया है। वह एक पवित्र और शांत कृत्य बिल्कुल भी नहीं रहा है, वह एक ध्यानपूर्ण कृत्य भी नहीं रहा है। इसलिए मनुष्य आज इतना नीचे उतर गया है। जैसे कि एक कलाकार है, अगर वो नशे में हो तो वो कैसी मूर्ति बनाएगा? क्या उससे एक अच्छी मूर्ति बन सकती है? तो इसी प्रकार अगर हम दो व्यक्ति संभोग में हैं, अगर वो ईर्ष्या में या नेग्लेक्टिक भाव से, नकारात्मक भाव से अगर संभोग में उतरे हैं तो उनसे जो संतान पैदा होगी वो कैसी होगी, उसका अंदाज़ा हम अपने बोध के अनुसार लगा सकते हैं। तो संभोग के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेकर आइएगा, क्योंकि संभोग हमारी जीवन ऊर्जा है। सेक्स शब्द ही गलत है, इसके लिए प्रयोग होना चाहिए कि हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, हमारी जीवन ऊर्जा। धन्यवाद।